हेलो ट्रेडर्स, एटीएम फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। मैं हूं सुनील। आज जो है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग आज निफ्टी का ट्रेडिंग जो है उसको डिस्कस करते हैं और साथ में कल का जो निफ्टी का आपका ट्रेडिंग कैसे रह सकता है उसके बारे में आपका डिस्कस करते हैं। आपको पता ही है कि आज सुबह मैंने मेरा जो चैनल है उसके ऊपर आपका निफ्टी का जो ट्रेडिंग है आज के दिन का उससे रिलेटेड एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया था मॉर्निंग के अंदर। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं कल आपका वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए आज मॉर्निंग के अंदर अपलोड किया था। अभी मैंने आज ये सोचा कि कल का जो वीडियो मैं अभी अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप टाइम ले आपका वीडियो को देख सकें और आपके लिए यदि यूजफुल हो तो आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी आपका यानी कि वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी आपके वीडियो के अंदर मैं डेटा इन्फॉर्मेशन को आपका यूज कर रहा हूँ वो बेसिकली आपका एजुकेशन एंड ऑब्जर्वेशन पर्पज के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले तो आज निफ्टी का क्या बिहेवियर रहा। जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो वीडियो था उसके अंदर मैंने क्लियर आप लोगों को कुछ आपका यानी कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी कि आपका जो निफ्टी है वो बेसिकली किस प्रकार से आपका मूव कर सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने मॉर्निंग के अंदर आपका डिस्कस किया था कि अपसाइड के अंदर निफ्टी के अंदर आपका 61.8% का आपका एक्सटेंशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने वैसा ही बिहेवियर शो किया। देखिएगा आपका ये 15 मिनट की आपका कैंडल है 9:30 की और इस कैंडल का आप हाई देखिएगा कितना है 22,654 का, जबकि मेरा एक्सपेक्टेड आपका अपसाइड का जो एक्सटेंशन लेवल था वो 22,600 आपका 56 का था। तो वही बिहेवियर हमें निफ्टी के अंदर आपका देखने को मिला जैसा कि आपका कैलकुलेशन किया था आपका। ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट डे से निफ्टी जो था वो बेसिकली आपका किस में था, बाई जोन में था और बाई जोन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपका अपसाइड जो आपका एक्सटेंशन जो है उसकी कैलकुलेशंस की थी और वो कैलकुलेशन के अंदर यदि हम 61.8% का एक्सटेंशन लगाएं तो आपका वैल्यू निकल के आ रही थी 22,656 की। तो निफ्टी ने आपका यानी कि 9:30 को 22,654 का आपका लेवल आपका हिट किया था आपका। ठीक है, मैंने ये भी क्लियरली आपका वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी आपका आज मॉर्निंग के अंदर वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई थी वो बेसिकली 9:45 तक ही अप्लीकेबल थी। उसके बाद में आपका यानी कि इन्फॉर्मेशन के अंदर या डेटा के अंदर आपका चेंज होना था, उसी के अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी। तो बेसिकली ये अपना 9:45 का आपका कैंडल था। ये जो कैंडल है वो 9:45 की कैंडल जो है उसको आपका यूज करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन आपका परफॉर्म करते हैं। आज के डे की जब आपका कैलकुलेशन परफॉर्म की तो आपका स्टैंडर्ड जो बेस वैल्यू है वो निकल के आई है आपका 22,638 की। ये आपका मैंने यहाँ पे 22,638 का जो स्टैंडर्ड बेस वैल्यू है वो बेसिकली प्लेस कर रखा है आपका। ठीक है, इसके अबव यानी कि स्टैंडर्ड बेस वैल्यू के अबव बाई जोन है और इसके बिलो आपका निफ्टी का सेल जोन था आज के डे के लिए यानी कि 10 o'clock के बाद में आपका। ठीक है, बाई जोन के अबव यदि निफ्टी रहता है तो हमें बाई करना था। फर्स्ट जो टारगेट अपसाइड का था वो 22,675 का था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर 9:45 की कैंडल के अंदर निफ्टी ने 22,676 का आपका क्या लगाया है, हाई लगाया है आपका। ठीक है, तो बेसिकली आपका अपसाइड का जो टारगेट है उसको हिट किया है, बट इमीडिएटली यहाँ पे आपका निफ्टी जो है वो बेसिकली क्या किया है यानी कि निफ्टी के अंदर आपका सेलिंग आई है आपका। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका जो बाई साइड का आपका टारगेट था उसको आपका हिट करके इमीडिएटली आपका निफ्टी जो है वो बेसिकली वहां से आपका क्या हुई है, सेल हुई है। इट मीन्स यहाँ पे आपका सेलर आपका एग्जिस्ट कर रहे थे आपका, यानी कि बाई साइड के आपका टारगेट मिलने की आपका उम्मीद कम थी। दूसरा आपका एक और आपका बिहेवियर देखें हम यहाँ पे निफ्टी का, तो आप देखेंगे 5 मिनट का यदि आप कैंडल के ऊपर आपका चार्ट को लें तो 5 मिनट के आपका चार्ट के ऊपर भी आप देख सकते हैं केवल आपका निफ्टी ने एक ही एफर्ट किया था आपका बाई जोन के टारगेट को हिट करने के लिए। उसके बाद में आपका पूरे दिन के अंदर निफ्टी ने बाई साइड के अंदर आपका टारगेट्स जो हैं उनको क्रॉस करने के आपका एफर्ट्स नहीं लगाए आपका। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यानी कि ये जो बेसिकली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका रिट्रेस हुआ था उसी टाइम में आपका मेरा जो आपका ये व्यू था कि निफ्टी के अंदर अब आपका अपसाइड के अंदर और मूवमेंट आपका पॉसिबल नहीं होगी। साथ में आप देखिएगा जो स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी आपका 22,638 उसको निफ्टी ने आपका नेक्स्ट आपका 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया आपका। यानी कि 10 o'clock की कैंडल में ही निफ्टी ने आपका 22,638 को आपका क्या कर दिया, ब्रेक किया और इस 10 o'clock की आपका जो 15 मिनट की कैंडल थी इसका लो आपका 22,624 आपका लग गया। तो इट मीन्स आपका निफ्टी जो है
उस सेल जोन के अंदर आपका एंटर कर गई। कई बार आपका क्या होता है, इंडेक्स या स्टॉक्स जो वो आपका एक बार सेल जोन के अंदर एंटर करते हैं बट उसके बाद में इमीडिएटली आपका उनका डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कि निफ्टी की डायरेक्शन आपका रिवर्स होती है या नहीं होती है। आप देखिए नेक्स्ट जो आपका 15 मिनट की कैंडल थी उसके अंदर भी आपका डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल के अंदर भी नहीं हुई। इस कैंडल के अंदर एक अटेम्प्ट किया कि आपका 22,638 के ऊपर आपका इस 15 मिनट की कैंडल को वो भी ऊपर आपका क्लोज नहीं किया, यानी कि 22,600 आपका 22,638 के ऊपर ही आपका इसी लेवल के ऊपर आपका क्लोज किया। बट वापस से नेक्स्ट कैंडल के अंदर आपका निफ्टी आपका इसके क्या हुई, बिलो आपका क्लोज हुई। इट मीन्स यहाँ पे आपका ये यानी कि देखने से पता चल रहा था कि 22,638 को निफ्टी आपका रेस्पेक्ट कर रही है आपका, और इसी के अराउंड आपका कंसोलिडेशन आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कि ये आपका लो लगा है 22,607 का, इस कैंडल का लो लगा आपका 22,603 का, फिर आपका 22,609 का, फिर नेक्स्ट कैंडल का आपका 22,606 का आपका, ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल का भी आपका 22,609 का आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यदि हम प्लेस करें, मान लो कि मैं ये लाइन आपका प्लेस कर देता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे यानी कि कितने टाइम तक आपका, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे यदि आप देखें तो निफ्टी लगभग आपका 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स तक आपका इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर यानी कि 40 पॉइंट्स की रेंज के अंदर आपका निफ्टी यहाँ पे रुका रहा आपका, ठीक है। तो कोई भी आपका इंडेक्स या स्टॉक यदि इतना आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही आपका 40-50 पॉइंट की आपका रेंज के अंदर यदि आपका निफ्टी कंसोलिडेट करता है तो उस रेंज का आपका या तो ब्रेकडाउन देगा या ब्रेकआउट देगा। तो डेफिनेटली मेरा आपका जो है वो ये व्यू था कि इस रेंज का हमें आज के दिन में या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और या फिर आपका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। ज्यादा चांसेस जो है वो आपका ब्रेकडाउन के ही थे। रीजन ये था कि आपका निफ्टी को बैंक निफ्टी आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था। आप बैंक निफ्टी का यदि बिहेवियर देख रहे हैं तो पिछले 3-4 आपका सेशन से बैंक निफ्टी जो है वो आपका निफ्टी को बिल्कुल भी आपका क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका दोनों का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स था। हालांकि आपका यहाँ पे ये बेसिकली आपका यहाँ पे निफ्टी जो है वो आपका होल्ड रहा, कंसोलिडेट करता रहा, और इस आपका एरिया के अंदर भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपका बना आपका, ठीक है। तो बेसिकली जो ही आपका 22,600 आपका ब्रेक हुआ तो निफ्टी ने हमारा जो लोअर साइड का फर्स्ट सेल साइड का जो टारगेट था उसको आपका हिट कर दिया। हमारे सेल साइड का टारगेट था 22,562 और निफ्टी ने आपका इस कैंडल के अंदर यानी कि 12-15 की कैंडल के अंदर कितने का लो लगाया, 22,563 का आपका लो लगा दिया। तो इट मीन्स हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमारा लेवल जो है वो बेसिकली आपका हिट हो गया आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बात। तो ये 22,638 के अबोव बाई करना था और बाई जोन के अंदर होता तो फर्स्ट टारगेट 22,675 का था और 22,638 के बिलो सेल करना था। फर्स्ट टारगेट 22,600 का था, दूसरा टारगेट 22,562.77 का। तो निफ्टी ने आपका यानी कि फर्स्ट टारगेट 22,600 आपका हिट करवाया और उसके बाद सेकंड टारगेट 22,562 यानी कि आपका 22,563 का आपका लो लगा दिया। ये आपका इस लेवल को आपका यहाँ पे हिट करने के बाद निफ्टी वापस से आपका क्या हुई, आपका रिवर्स हुई। कई बार क्या होता है कि आपका फर्स्ट जो आपका लेवल होता है वो लेवल आपका हिट होने के बाद में आपका इंडेक्स या स्टॉक आपका रिवर्स कर जाते हैं। तो मेरा भी ये था कि भी हो सकता है कि यहाँ से आपका रिवर्सल ले ले निफ्टी आपका और अपसाइड वापस से आपका अपसाइड की तरफ चला जाए, बट आपका यहाँ पे बाई नहीं बनता था। जब तक आपका 22,638 को ब्रेक नहीं करता है तो आपका निफ्टी के अंदर आपका बाइंग जो है वो आपका पॉसिबल नहीं था। तो मेरा यहाँ पे कोई बाई साइड की ट्रेड नहीं थी, बट ये ऑब्जर्व कर रहा था कि आपका निफ्टी जो है वो अपसाइड के अंदर 22,638 को ब्रेक करता है या नहीं करता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखा तो यहीं से आपका निफ्टी जो है वो बेसिकली हमारा ये जो आपका 22,600 का आपका लेवल था उसको आपका रेजिस्टेंस के रूप में ले लिया। यहीं से आपका निफ्टी जो है वो बेसिकली आपका क्या हो गई, यानी कि वापस से सेल हो गई आपका, ठीक है। यहाँ से जब सेल हुआ तो आपका मेरे को ये आपका लग गया था कि निफ्टी जो है वो बेसिकली अपसाइड के अंदर मूव नहीं करेगी। निफ्टी के अंदर आपका डाउन साइड के यानी कि हमारे सेल साइड के टारगेट से आज हमें मिलेंगे आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या था, सेल साइड का 22,525 का था और उसके बाद में आपका जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग जो आपका पावरफुल आपका जो सपोर्ट लेवल था वो 22,487 का था। आप देख सकते हैं निफ्टी ने 22,562 को आपका ब्रेक किया, उसके बाद 22,525 जो है उस लेवल के पास में आपका निफ्टी आई, यानी कि आपका 1:45 के ऊपर 22,532 का आपका लो लगाया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी में होल्ड हुआ और देन आफ्टर इस लेवल को आपका एक
पावरफुल सेलिंग कैंडल के द्वारा आपका क्या किया, ब्रेक किया। न केवल 22,525 को ब्रेक किया आपका 15 मिनट की कैंडल पे, बल्कि जो हमारा पावरफुल सपोर्ट था निफ्टी का आज के दिन के लिए, उस सपोर्ट को भी आपका निफ्टी ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया आपका। यानी कि 22,487 का जो लेवल था उसको आपका ब्रेक कर दिया, और उसको ब्रेक करके आपका कितने का लो लगा दिया आज के दिन निफ्टी ने, 22,429 का आप बेसिकली क्या लगा दिया है, लो लगा दिया है आपका। ठीक है, तो आपका डाउन साइड के अंदर आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो बेसिकली 22,412 का है। ट्रेडर्स यदि 22,412 का लेवल यानी 22,400 ब्रेक होता है तो कल के दिन के अंदर हमें 22,337 भी आपका देखने को मिल सकता है, और ये लेवल हमें हो सकता है कि आपका 945 से पहले ही आपका देखने को मिल जाए। यदि 22,400 आपका ब्रेक होता है तो हो सकता है कि आपका गैप डाउन आपका ओपन करवा दें, यानी कि 22,400 के आपका बिलो ही बेसिकली आपका क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो 22,400 के आपका बिलो ओपन होता है तो हो सकता है कि अपसाइड आपका मूवमेंट देखने को मिले, और फिर आपका इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेकर के निफ्टी के अंदर डाउन साइड आपको मूवमेंट देखने को मिल जाए आपका। ठीक है, बट नेक्स्ट डाउन साइड का आपका लेवल 22,337 होगा यदि 22,400 आपका ब्रेक होता है तो आपका। ठीक है, क्योंकि आज के दिन निफ्टी ने 22,638 के लेवल को ब्रेक करके, यानी कि स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को ब्रेक करके सेल जोन के अंदर आपका एंटर कर गई है, और अभी सेल जोन के अंदर निफ्टी आपका बेसिकली क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। यदि आपका निफ्टी कल के दिन के अंदर ओपनिंग सेशन में यानी कि 945 से पहले यदि 22,487 के लेवल को आपका अपसाइड के अंदर ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर यदि होल्ड करती है, यानी कि 22,487 के ऊपर आपका सस्टेन करती है, तो हो सकता है निफ्टी के अंदर हमें फिर आपका अपसाइड के जो आपका लेवल्स हैं वो वापस से आपका देखने को मिल जाए आपका। ठीक है, बट जब तक 22,487 के लेवल को आपका अपसाइड ब्रेक करके आपका सस्टेन नहीं करे, तब तक निफ्टी के अंदर आपका अपसाइड मूवमेंट आपका दिखाई नहीं देती है आपका। ठीक है, डाउन साइड के अंदर 22,400 आपका लेवल रहेगा। 22,400 यदि ब्रेक होता है तो 22,337 का जो लेवल है यानी 22,337 ये लेवल भी हमें निफ्टी के अंदर कल के दिन में आपका 945 से पहले आपका देखने को मिल सकता है। 945 के बाद में तो जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड बेस वैल्यू आपका निकल के आएगी, और आपका पावरफुल जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वो आपका देखने को मिलेंगे, पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल आपका देखने को मिलेगा, वो तो आपका उसके बाद में आपका डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, हालांकि मैंने एक चीज और किया है, आज की जो आपका यानी कि डे है उसके बेसिस पे, क्योंकि आज का जो डे है वो निफ्टी के लिए बेसिकली आपका क्या था, डाउन ट्रेंड का आपका डे था, तो इस डाउन ट्रेंड को आपका कंसीडर करते हुए मैंने आपका आज के लिए कैलकुलेशंस की हैं, यानी कि कल क्या पॉसिबिलिटी है निफ्टी के अंदर, वो कैलकुलेशंस भी मैंने यहाँ पे जो है वो आपका परफॉर्म किए हैं। तो बेसिकली निफ्टी आपका डाउन ट्रेंड के अंदर आपका चल रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं 22,429 का आपका क्या लगा दिया, लो लगा दिया। यदि आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कल के डे के अंदर तो कहां तक आपका एक्सटेंड हो सकता है, तो बेसिकली यानी कि डाउन साइड के अंदर 38.2% तक आपका ये एक्सटेंड कर सकता है। यदि वहां तक एक्सटेंड करेगा तो 22,388 का लेवल, 50% तक एक्सटेंड करेगा तो 22,366 का लेवल देखने को मिलेगा, और यदि आपका 61.8% आपका यदि निफ्टी आपका डाउन साइड में एक्सटेंड करता है, इसी को आपका कंटिन्यू करता है ट्रेंड को, तो 22,344 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और आपका फर्दर यदि 100% का आपका यदि एक्सटेंशन लग जाता है तो 22,273 का लेवल भी आपका निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली डाउन साइड के अंदर हमें आपका निफ्टी के अंदर आपका लेवल्स जो हैं वो कल मॉर्निंग के अंदर आपका देखने को मिल सकते हैं। ये मेरी आपका कैलकुलेशंस हैं। यदि निफ्टी आपका रिवर्स करती है आपका, ठीक है, तो बेसिकली आपका यदि रिवर्सल होता है अप ट्रेंड के अंदर जाती है तो निफ्टी आपका, तो बेसिकली आपका यदि 22,429 का जो लो है उसको आपका यदि कंसीडर करके अपसाइड मूवमेंट देखें तो अपसाइड के अंदर हमें 22,473 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली आपका निफ्टी के अंदर हमें अपसाइड के जो लेवल्स हैं वो आपका यानी कि 22,500 या 22,550 का जो लेवल है वो आपका देखने को मिल सकता है। फर्दर एक्सटेंड करता है निफ्टी 61.8% तक, तो 22,575 का लेवल आपका देखने को मिल सकता है। बट एक चीज आपका श्योर है, निफ्टी अभी आपका यानी कि डाउन ट्रेंड में है, सेल जोन के अंदर है आपका कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर, और यदि सेल जोन के अंदर है तो जब तक आपका पावरफुल सपोर्ट के लेवल को आपका निफ्टी अपसाइड के अंदर आपका ब्रेक नहीं करती है तब तक आपका निफ्टी के अंदर
अपसाइड जो आपका एक्सटेंशंस है वो आपका पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। तो कल आपका 9:45 तक निफ्टी का आपका यही प्लान रहेगा। 9:45 के बाद में आपका फर्दर जो कैलकुलेशंस होंगे उनके बेसिस के ऊपर आपका निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो आपका यानी कि निकल के आएंगे, वो आपका डिस्कस करेंगे कल के डे के लिए आपका, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट करें और आपका लाइक करें, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उनका बेसिकली आपका क्या हो, यानी कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली उनको रिकॉग्नाइज करे और उनका बेसिकली रीच आपका पहुंच सके। आप लोगों से यही जो आपका सपोर्ट है उस सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है आपका, ठीक है। मैं डेली आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एनालिसिस जो है वीडियो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर आपका अपलोड करता रहूँगा आपका, ठीक है। और साथ में यदि आप किसी भी ट्रेडर को ये लेवल्स आपको चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं, आपको यदि सपोर्ट चाहिए आपका ड्यूरिंग ट्रेडिंग, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उनको यूज़ करके आप बेसिकली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आप जो ये लेवल्स हैं या फिर आपका जो ट्रेडिंग है उसके अंदर मेरा जो आपका व्यू होता है वो व्यू के द्वारा आपको अपडेट कर सकता हूँ, आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।